Hi everyone, Namaste. Welcome to my channel. So today we will be talking about postpartum weight loss journey. मैं आप सबके साथ मेरी खुद की weight loss journey शेयर करूँगी. मेरी बेबी इस टाइम पे 10 months प्लस की है एंड मैंने आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया हुआ था. आई पुट ऑन अराउंड 30 kgs during my pregnancy phase and post delivery I was really overweight. So just after delivery, I decided that I need to reduce all the weight, and within 6 months, I reduced around 18 kgs, approximately 3 kg per month. मैंने reduce किया. So there are some tips and some points that I want to share with you that how you can also reduce your postpartum weight. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना कि आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना ज़्यादा वेट पुट ऑन किया, बिकॉज दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी जो हम सब लेडीज़ तय करती हैं. सो डोंट बॉदर अबाउट इट. यू विल reduce the weight that you have gained during that particular time with some small steps. So let's begin. Okay, so first of all, it's very important कि आप अपना डे कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. सो जस्ट आफ्टर पोस्ट माई डिलीवरी आई हैड अ सी सेक्शन एंड जैसे ही मैं घर आई मैंने उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर लेना शुरू कर दिया ऑन रेगुलर बेसिस. सो आई वॉज नॉट हैविंग दी रेगुलर वाटर, आई वॉज हैविंग अ हर्बल वाटर आइल से. तो वो वाटर जो होता था एक बड़े भिगोने में पानी बनाया जाता था. मैं पूरा दिन वही पानी लेती थी. जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये तीनों को आप दो तरीके से बना सकते हैं. या तो आप रात को सोख करके उसे छोड़ सकते हैं. एक एक चम्मच आप बड़ा, एक एक चम्मच आप 2 से 3 लीटर पानी में ले सकते हैं और उसे रात को ओवरनाइट छोड़ दीजिए और सुबह उसे अच्छे से बॉईल करके फिल्टर कर लीजिए. एंड देन एंटायर डे 1 ग्लास यू हैव टू टेक दैट वाटर. सो जितना आप वो पानी कंज्यूम करेंगे इट विल हेल्प. एक तो वो आपको भी हेल्प करेगा, किसी भी तरीके की इनडाइजेशन से आपको रिलीफ देगा, प्लस आपका वेट रिड्यूस करने में भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई सजेस्ट कि आप इसे फॉलो करें. और एंटायर डे फॉर 3 months मैंने यही पानी लिया. इंस्टेड ऑफ टेकिंग नॉर्मल वाटर मैंने अजवाइन, जीरा और सौंफ का ही पानी फॉर 3 months लिया. इसमें आप मेथी के दाने होते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं. आप इसे ट्राई करिए. पहले आप उसे 1 ग्लास से स्टार्ट करिए, 1 to 2 ग्लासेस. सी कि आपको कैसे सूट कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली आप इसे बढ़ा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज आपको अपने बेबी को भी फीड कराना है, तो इसीलिए आपको 500 to 700 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी पड़ती हैं. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं. मैंने अपनी डाइट में फ़ैट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी थी और कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया था. फ़ैट इन द सेंस मैंने पंजीरी भी कंज्यूम करी है. मैं पंजीरी डेली बेसिस पे लेती थी. फॉर 2 months मैंने ली और एक स्मॉल बाउल में लाइक 4 to 5 spoons मैं पंजीरी लेती थी. बट मैंने शुगर पे कट किया. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग शुगर आई वॉज हैविंग पंजीरी मेड ऑफ जैगरी पाउडर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फ़ैट रिच डाइट ली और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दी. फ़ैट रिच डाइट इन द सेंस घी, पनीर, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी. और कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, रोटी, इसका कंजम्पशन मैंने कम कर दिया. इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉज हैविंग दलिया, ओट्स, जो बहुत ही हेल्पफुल रहा. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके तो डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं. बहुत सारी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है पोस्ट डिलीवरी. सो अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स में दलिया और ओट्स ऐड करेंगे तो आपको इसमें भी रिलीफ मिलेगा. सो ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए. इसमें मेरी डाइट में मैंने एक और सबसे बड़ा जो चेंज लाया, एज आई मैंशनड, शुगर. मैंने शुगर को टोटली कट कर दिया था. मैंने फॉर अराउंड 4 to 5 months शुगर बिल्कुल नहीं ली. शुगर की जगह अगर मुझे कभी लेना भी पड़ता था तो आई वॉज प्रेफरिंग जैगरी पाउडर और डेट्स पाउडर. सो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा. आप भी अपनी डाइट में स्विच करिए. शुगर को छोड़ने से ही आपको बहुत बड़ा आपकी लाइफस्टाइल चेंज आएगा और आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट होगा. उसके अलावा थर्ड पॉइंट जिस पे मैं एम्फेसाइज करूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग दिस मदरहुड फेज, इनिशियली इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग.
मैंने अपने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही दी. So I was not providing formula milk initially. मैंने कुछ टाइम के लिए once in a day formula milk try किया, but she was more comfortable with breastfeeding. So exclusive breastfeeding आपकी बहुत ज़्यादा help करेगी weight loss journey में. In a day you lose around 500 to 600 calories just by doing breastfeeding. So breastfeeding is very important not only for your weight loss but also for your baby overall development. बच्चे की mental health के लिए, बच्चे की brain development के लिए और immunity के लिए breastfeeding is very very important. So I'll suggest each new mother to focus on exclusive breastfeeding at least for 6 months. एक और पॉइंट जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा दैट वाज होम कुक्ड फूड. सो मैं होम कुक्ड फूड ही प्रेफर करती थी. बाहर से खाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, स्पेशली फॉर इनिशियल 6 मंथ्स. सो इसमें ओवरऑल आपके ऑब्वियसली जो आप फीडिंग भी कर रहे हैं बच्चे को, उसकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है जब आप घर का ही बना खाना खा रहे हैं. तो आप घर का बना खाना खाइए, इससे आपको तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ आपके बेबी को भी इसका फ़ायदा मिलेगा. मैंने इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट इज़ पोस्टपार्टम बेल्ट. इन्वेस्ट ऑन अ गुड पोस्टपार्टम बेल्ट. आई यूज़ टाइनोर कंपनी की पोस्टपार्टम बेल्ट आती है, मैंने वो बाय करी थी और मैंने एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स उसे यूज़ करा था. आप अपनी डॉक्टर से, अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए कौन सी पोस्टपार्टम बेल्ट वो सजेस्ट करती. मेरी गायने ने मुझे टाइनोर कंपनी की पोस्टपार्टम बेल्ट सजेस्ट करी थी. इससे आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा. पोस्टपार्टम बेल्ट विल नॉट हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द वेट बट विल हेल्प यू इन टोनिंग योर बॉडी, राइट. पोस्ट डिलीवरी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरती है. सो उस टाइम पे एक तरीके का आपको वो, अगर आपका सी सेक्शन है तो वो आपको पूरा सपोर्ट भी देती है. पोस्टपार्टम बेल्ट आपके पेट को बल्ज नहीं करने देती और आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपको एक कंफर्ट भी आता है. सो स्टार्ट यूजिंग पोस्टपार्टम बेल्ट. माई गायनिकोलॉजिस्ट सजेस्टेड मी टू स्टार्ट यूजिंग पोस्टपार्टम बेल्ट फ्रॉम द 3rd डे ऑफ माई डिलीवरी, और मैंने 3rd डे से ही पोस्टपार्टम बेल्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. आप अपनी गायने से, अपनी डॉक्टर से डिस्कस करिए कि आप कब यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं. उसके अलावा मैंने 2nd डे से ही वॉक करना स्टार्ट कर दिया था. सो वॉकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट विथ माइल्ड वॉक. आप घर के अंदर ही इनिशियल डेज में वॉक कर सकते हैं. आफ्टर एवरी मील इंश्योर कि आप 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करें, क्योंकि वैसे भी आपको इनिशियली हर 2 घंटे में बेबी को फीड करना होता है तो बहुत ज़्यादा आपको बैठना पड़ता है. आपका वॉक, आपका फिजिकल वर्क कम हो जाता है. दो आप एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं फीड कराने में, बट आपका उठना कम हो जाता है और आपको ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में रहना पड़ता है. सो इंश्योर कि आप जब भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए आफ्टर एवरी मील ज़रूर वॉक करें. अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही थोड़ा सा वॉक ज़रूर करें. सो दीज वर दी पॉइंट्स दैट आई वॉज फॉलोइंग एंड इट वॉज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी. मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहीं. एवरी मंथ 3 kgs रिड्यूस करने में, एंड विद इन 6 मंथ्स मैंने 18 kgs लूज़ करा. इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी विच इज़ रिलेटेड टू दी बॉडी मसाज. सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बॉडी मसाज इम्पॉर्टेंट है पोस्ट डिलीवरी. सो माई आंसर इज़ येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपकी बॉडी को, आपको टोनिंग तो देगा ही, साथ में आपकी बॉडी को ओवरऑल रिलैक्स भी करेगा. आप बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं डिलीवरी के बाद, और आप 1 आवर की बॉडी मसाज इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आपको एक ओवरऑल रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपकी बॉडी में टोनिंग भी होगी, और कहीं ना कहीं वो आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है. सो आई सजेस्ट कि आप 2 महीने के लिए इनिशियली बॉडी मसाज ज़रूर लें. सी सेक्शन में मैंने आफ्टर अ वीक स्टार्ट किया था, जब मेरी डॉक्टर ने मुझे अलाउ करा कि मैं अब ले सकती हूँ बॉडी मसाज. सो आई स्टार्टेड टेकिंग इट. एंड इन जस्ट अपना स्टमक एरिया छोड़ दीजिए अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो, एंड फॉर अदर बॉडी पार्ट्स यू कैन टेक द बॉडी मसाज. एंड इन नॉर्मल डिलीवरी यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द 3rd day itself. So all the best for all those ladies who are looking forward to lose the postpartum weight, and I hope that this video will be helpful for you. So if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Namaste.